मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। व्यूअर्स, इस चैनल के ज़रिए मेरा उद्देश्य ये है कि आपको हेल्थ, न्यूट्रिशन और मेडिकल साइंस के ऊपर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दे सकूं। अभी दिवाली ख़त्म हुई है और हम सब लोगों ने बहुत सारा मीठा खाना जम के खाया है। और जब हम मीठा खाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और बहुत लोग जिनको डायबिटीज़ है या ओवरवेट है वो चाहते हैं कि मीठा कम खाए या मीठा खाना छोड़ दे, लेकिन उनके लिए भी अपने आप को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। सो व्यूअर्स, एक लेक्चर सीरीज़ में आज से स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें मैं लगातार आपको शुगर क्या होता है, कैसे हमारी बॉडी में काम करता है, शुगर की ज़रूरत क्यों है, कितना लेना चाहिए, कैसा शुगर लेना चाहिए और कंट्रोल करना है तो हमारी माइंड को हमें कैसे मेकअप करना है, और शुगर क्या बाकी में डायबिटीज़ करता है, बाकी ओवरवेट करता है, किस तरह की शुगर हमारे लिए हार्मफुल है, किस तरह का शुगर हमारे लिए बेनिफिशियल है, वो सारी बातें मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगी। पूरे वीडियो सीरीज़ को आप देखिए। आपके मन में जो भी सवाल आए वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। दुनिया में डायबिटीज़ की बात करें तो पहले के मुकाबले डायबिटीज़ के केसेस बहुत बढ़ गया है। और आप सब जानते ही हैं कि इंडिया को दुनिया का, वर्ल्ड का डायबिटीज़ कैपिटल कहा जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट इंडिया में हैं, जबकि हम पॉपुलेशन में सेकंड है, चाइना के पीछे हैं, लेकिन डायबिटीज़ हमारी कंट्री में परसेंटेज या रेशियो बहुत ज़्यादा है। और एक एग्जाम्पशन ये भी है 2030 तक हमारी कंट्री में नियरली 20 to 25% पॉपुलेशन जो है वो डायबिटीज़ या ओवरवेट के शिकार होंगे। और ये डायबिटीज़ या ओवरवेट ये एक्चुअली में एक डिसीज़ नहीं है, एक बॉडी के अंदर शुगर मेटाबॉलिज्म का इम्बैलेंस है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे ही आपको डायबिटीज़ होता है देन धीरे 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 आपकी बॉडी में नए नए बीमारियां आती जाती है। आपको ब्लड शुगर के साथ साथ हाइपरटेंशन हो जाता है, आई से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती है, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, सब एक के बाद साथ में आते जाते हैं। सो आप कह सकते हो कि एक बार किसी को डायबिटीज़ होता है तो आगे जाके वो बहुत सारी डिसीज़ के फेर में फंस जाता है और उससे बाहर आने की बजाय और ज़्यादा मेडिसिन और ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करता है। तो अगेन जिनको डायबिटीज़ होता है उनको सब लोग ये सलाह देते हैं शुगर लेना बंद करिए, शुगर लेना कम करिए, छोड़ दीजिए। लेकिन जिनको होता है उनके दिल से पूछिए कि कितना मुश्किल है उनके लिए शुगर स्टॉप कर देना, बंद कर देना, जबकि एक्चुअली वो उनको दिल से चाहत होती है कि शुगर लिया जाए। तो शुगर की केमिस्ट्री से लेके फिजियोलॉजी सब में एक के बाद एक बताऊंगी हर एक पार्ट में। तो शुगर के साथ ऐसा क्या होता है कि शुगर हमारी ब्रेन को क्या सिग्नल भेजता है कि देखते ही साथ खाने का मन करता है, बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, मतलब हाथ रुकता नहीं है। शुगर जब हमारी जीभ को टच करता है, हमारे मुंह के अंदर जाता है, तो बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो इसी चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि जैसे ही हम कोई मीठी चीज़ खाते हैं तो वो चीज़ हमारी जीभ में जाता है। जीभ में या जो हमारी टंग होती है, टंग में बहुत सारे टेस्ट बड्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे बारीक दाने दाने होते हैं जो खाने का स्वाद जो है उसको पहचान जाता है। मतलब स्वीट टेस्ट को परसिप्ट करने के लिए, मतलब उसको पहचानने के लिए भी रिसेप्टर्स होते हैं। और जैसे ही वो स्वीट बर्ड्स जो है वो एक्टिवेट होता है, वो हमारी ब्रेन को सिग्नल भेजता है। हमारे ब्रेन का सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो कि हमारे ब्रेन का सबसे हायर सेंटर होता है, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड सेंटर होता है, जो सोचने समझने की शक्ति होती है, विचार करने की शक्ति होती है, जजमेंट का पावर होता है, लर्निंग का पावर होता है, वो हमारे सारे क्वालिटीज़ हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में होता है। वही सेरिब्रल कॉर्टेक्स में हमारे स्वीट टेस्ट को पहचानने वाले रिसेप्टर्स भी होते हैं। तो हमारा जीभ तुरंत सेरिब्रल कॉर्टेक्स को सिग्नल भेज देता है और उसका जो एरिया है वो हमेशा ब्रेन जो काम करता है, ब्रेन के अंदर बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के साथ एक्टिवेट होते हैं। इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स के जिस पार्ट में स्वीट को पहचानने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामिन। मतलब जैसे ही हम स्वीट चीज़ खाते हैं, सिंपली आप बोले तो समझने के लिए कि जैसे ही हमने स्वीट कोई भी खाने की चीज़ हमारी जीभ में रखा, तुरंत हमारी ब्रेन में डोपामिन, और जैसे ही डोपामिन रिलीज होगा, डोपामिन इज ए न्यूरोट्रांसमीटर रिलेटेड टू हैप्पीनेस, खुशी। आपको किसी ने एक अच्छी चीज़ गिफ्ट की, आपको खुशी हुई, तो आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज हुआ। सेम ऐसे आपने शुगर की चीज़ खाई और आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज हुआ। तो वो दोनों एक्शन है, दोनों अलग अलग है, लेकिन ब्रेन में एक ही पार्ट में वो काम करता है।
शुगर की चीज़ हमने खाई, वो टंग से होते हुए हमारे स्टमक में पहुंच जाता है, और जैसे ही वो स्टमक में पहुंचता है तो वहाँ पे भी कुछ रिसेप्टर होता है जो ये पहचानता है कि ये शुगर कंटेनिंग फूड हमारे बॉडी में आया है, और इस शुगर को इस्तेमाल करने के लिए बॉडी के हर एक सेल में पहुँचाने के लिए हमें चाहिए इंसुलिन। शुगर और इंसुलिन दोनों हमेशा तालमेल से चलता है, क्योंकि शुगर को मेटाबोलाइज करने के लिए चाहिए इंसुलिन। तो हमारी इंटेस्टाइन इंसुलिन रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं। हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें एक ऑर्गन होता है पैनक्रियास। पैनक्रियास के अंदर एक पार्ट होता है जो एक्चुअली में इंसुलिन रिलीज करता है। तो इस तरह से शुगर हमारे बॉडी में जाते ही साथ, हमारे मुंह में या खाते ही साथ दो तरह का रिएक्शन होता है। पहला होता है ब्रेन का एक्टिवेशन, देन होता है हमारे इंटेस्टाइन का एक्टिवेशन। तो इंटेस्टाइन का एक्टिवेशन तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इंटेस्टाइन अगर एक्टिवेट नहीं होगा, इंसुलिन रिलीज नहीं होगा, तो शुगर बॉडी में यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। एक्चुअली जहाँ पे यूज़ होना चाहिए वहाँ सेल तक नहीं पहुँचेगा। लेकिन प्रॉब्लम आता है ब्रेन के साथ। ब्रेन में शुगर खाते ही साथ डोपामिन रिलीज हुआ। डोपामिन रिलीज होते ही साथ हमको खुशी हुई। तो खुशी एक ऐसी चीज़ है जिसकी चाहत हर किसी को है। हर कोई चाहता है कि अनलिमिटेड खुशी मिले, खुशी को कभी कोई छोड़ना ही नहीं चाहता है। तो एक खाने के साथ खुशी मिला तो ब्रेन तुरंत बोलता है एक और खा लो और ज़्यादा खुशी मिलेगी। सेम ऐसी चीज़ जो निकोटीन लेते हैं, स्मोक करते हैं, जो अल्कोहल लेते हैं, इवन जो ड्रग्स यूज़ करते हैं, मतलब जो नशीली चीज़ें यूज़ करते हैं, उनके ब्रेन में भी सेम ऐसा एक्टिवेट होता है। तो आप समझ सकते हो शुगर इज़ ए मिनी वर्जन ऑफ ए ड्रग। आप जब कोई भी खाना रोज़ रोज़ खाते हैं तो आप इससे बोर हो जाते हैं। किसी को बोलो पालक खा लो, आज खाएंगे तो कल नहीं खाएंगे। किसी को बोलो लौकी खा लो, नहीं, लौकी तो हफ्ते में एक दिन खाना भी मुश्किल है। ऐसा क्यों होता है? शुगर खाते ही साथ हमको खुशी मिलती है और खाने का मन करता है, लेकिन हम वेजिटेबल्स खाते हैं तो हमें खुशी नहीं मिलती है, हमें खाने का मन नहीं करता, मन मार के खाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? जब हम इस तरह की वेजिटेबल कंटेनिंग चीज़ खाते हैं तो हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज नहीं होता, क्योंकि ब्रेन में डोपामिन रिलीज ही नहीं होता तो आपको वो वेजिटेबल खा के कोई एक्साइटमेंट नहीं होता, खुशी से नहीं मिलती। खुशी नहीं मिलती, आपको दोबारा खाने का मन नहीं करता। अब मान लीजिए आपको चावल पसंद है या रोटी पसंद है या पनीर पसंद है, तो आप खाते तो आपको खुशी मिलती है, लेकिन पसंद है आपको पनीर, आज खाया कल खाया, आप बोलोगे नहीं अब उब गए, अब खाने का मन नहीं है। ऐसा क्यों? पनीर आपको पसंद है, आपने पनीर खाया, अगेन आपका ब्रेन जो है थोड़ा सा खुश हुआ, थोड़ा सा डोपामिन रिलीज हुआ, लेकिन थोड़ी दिन बाद वो रिलीज, जब आप रोज़ रोज़ उसको लेते हैं तो ब्रेन जो इक्वलाइज हो जाता है, उसको लगता है ये तो कुछ नया नहीं हो रहा है, तो डोपामिन रिलीज धीरे धीरे नीचे हो जाता है, डाउन चला जाता है, और आपको वो एक्साइटमेंट मिलना बंद हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप एक ही चीज़ रोज़ रोज़ खाना नहीं चाहते, हमें रोज़ अलग अलग चीज़ें खाना चाहिए, तो इससे हमें सारे तरह का न्यूट्रिशन और विटामिन और मिनरल्स मिलता रहे। अच्छी बात है। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है शुगर के साथ। शुगर के साथ आप लगातार शुगर लीजिए, रोज़ लीजिए, बार बार लीजिए, डोपामिन लेवल कभी भी इक्वलाइज नहीं होगा। लगातार लेने के बाद भी डोपामिन लेवल नीचे नहीं जाएगा। तो नीचे नहीं जाएगा तो आपका ब्रेन क्या हो जाएगा? ओवर ड्राइव में चला जाएगा, हाईली एक्टिवेटेड हो जाएगा। यहाँ पे आपको यूज टू होने के बजाय आपका ब्रेन और मांगने लगता है, और मांगने लगता है। दिस इज कॉल्ड एडिक्शन, जिसके वजह से शुगर का हमें क्रेविंग होता है। शुगर खाने से हमें कभी ब्रेन ये नहीं बोलता है कि आपने पूरा एक गुलाब जामुन खा लिया, अब दूसरा खाने की जरूरत नहीं है, आप दूसरा खा लेंगे तब ब्रेन ये भी बोला तीसरा भी खा लो। तो वो इक्वलाइज नहीं होता, हमेशा ओवर ड्राइव में चलता रहता है। यही प्रॉब्लम है शुगर के साथ, जिसके वजह से शुगर एक तरह से हमारे ब्रेन के साथ खेल खेलता है और हमको धीरे धीरे उसका आदी बना देता है। शुगर खाना कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, या पहचानने के लिए कि किस तरह का शुगर हमें खाना है और किस तरह का शुगर हमें नहीं खाना है, तो इसके लिए शुगर को बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। तो आगे जो आने वाले लेक्चर्स है, आपको शुगर के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने को मिलेगी। आप इस चैनल को फॉलो करते रहिए, वीडियो को पूरा देखिए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सो व्यूअर्स, स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। Thank you so much for watching.